अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 30 जुलाई 2026 और दिन है जुमेरात का। रात गए एक बार फिर KPK से इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक ख़बरें मौसूल हो रही हैं। गुज़श्ता 3-4 महीनों से आपने मुलाहिज़ा फरमाया होगा कि KPK की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है। हनगू में पुलिस पे दहशत गर्दों का मिलिटेंट्स का एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। रात 12:30 बजे तक जब मैं इस ख़बर को फॉलो करता रहा तो रात 12:30 बजे तक ज़राए ने मुझे बताया कि 40 से 50 के करीब मिलिटेंट्स ने पुलिस पे हमला किया और 10 घंटों तक पुलिस और मिलिटेंट्स के दरमियान मुकाबला जारी रहा। अब ये जो 10 घंटे मैं बता रहा हूँ ये 12:30 बजे तक 10 घंटे हो रहे थे। उसके बाद ज़ाहिर है सुबह सवेरे मेरा उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो सका है, लेकिन रात 12:30 बजे तक जो सूरत हाल थी उसमें ये कि 8 से 10 के करीब पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। एक DSP जो कि इब्तदाई तौर पे ज़ख्मी हुए थे वो भी ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो भी शहीद हो गए, और एक दूसरे DSP भी जो हैं वो भी इस हमले में शहीद हो चुके हैं। और DPO के हवाले से ये ख़बरें आ रही हैं कि तारिक हबीब साहब जो DPO हैं हंगो के, उनकी गाड़ी को भी निशाना बनाया गया है। और मिलिटेंट्स के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं कि 8 से 10 के करीब मिलिटेंट्स भी इसमें मारे गए हैं। और एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर ये भी आ रही है, गो कि अभी तक हमने इसको कंफर्म करना है कि मिलिटेंट्स कुछ पुलिस एहलकारों को अपने साथ भी ले गए हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की है। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। देखिए ये पहाड़ी इलाका है तो इसमें डेफिनेटली ये जो पुलिस की कुमक और बैकअप जो पहुंचता है उसमें वक्त लगता है, और DPO गालिबन वो मज़ीद बैकअप के साथ आ रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी को जो है वो टारगेट किया गया और निशाना बनाया गया। अब तहरीक तालिबान की जानिब से ये तस्लीम करना ये भी अफसोसनाक ख़बर है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि 10 घंटे जब मुकाबला होता है तो इसका मतलब ये होता है कि किस कदर भारी असलहे के साथ ये जो मिलिटेंट्स हैं वो वहाँ पे हमला करने आए थे। और ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ कि KP पुलिस से ज़्यादा वसाइल, ज़्यादा जदीद असलहा वो इन मिलिटेंट्स और दहशत गर्दों के पास मौजूद होता है। तो नाइट विज़न बाकायदा आलात उनके पास होते हैं। ड्रोन्स के इस्तेमाल करने की भी इतलात हैं कि मिलिटेंट्स बाकायदा ड्रोन्स यूज़ कर रहे थे, ड्रोन्स बाकायदा इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये इंतहाई अफसोसनाक ख़बरें हैं। बहरहाल KPK के हवाले से KPK की सूबाई हुकूमत और तो कुछ भी नहीं कर रही ना, और बयानबाजियाँ ही उनके सामने आ रही हैं सुहेल अफरीदी साहब की। किसी भी लिहाज से उनकी कारकर्दगी मतलब सामने नहीं आ रही कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। एक तरफ वो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भड़के तो मारते हैं, तो भाई उस हवाले से भी कोई अमली इक़दामात, कोई कारकर्दगी उनकी नज़र नहीं आती। बस अपने ही घर के अंदर उन्होंने 5 अगस्त को पेशावर में जलसा करना है और उसको वो सेमीफ़ाइनल का नाम देते हैं और फिर कहते हैं कि इस सेमीफ़ाइनल में हम फ़ाइनल की तारीख़ देंगे। हर दफ़ा बस यही उनकी बयानबाजियाँ हैं। भाई अगर उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते तो ना करें, आप आराम से बैठ जाएं। कौम भी जानती है कि आप उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे ये अमन व अमान की तरफ तो आप तवज्जो दे देना, अमन व अमान की तरफ भी आप तवज्जो नहीं दे रहे, उस तरफ भी आपकी कारकर्दगी मल्टीप्लाई विद ज़ीरो है। भाई कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आपका, और कुछ भी नहीं है तो पुलिस को जदीद वसाइल से तो आप जो है ना वसाइल तो प्रोवाइड कर दे उनको मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। इंतहाई कम वसाइल में ये जो पुलिस एहलकार हैं ये मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा हैं, उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो ये काम तो आप कर लें, उनकी मीटिंग्स बुला लें और कंपैरिजन कर लें कि दहशत गर्दों के पास कौन सी चीज़ है और कौन सा वसाइल हैं और आपके पास कौन से वसाइल की कमी है। एक तरफ तो ये था, दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि गुज़श्ता 3 दिनों से जो बनू का ज़िला था वहाँ पे इस सूरत हाल अमन व अमान की बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और वहाँ पे 3 दिनों से बनू का ज़मीनी राब्ता पूरे KPK से और पूरे पाकिस्तान से
पुलिस अमन कमेटी ने एहतजाज करके बंद कर दिया था और उन्होंने कुछ मुतालबात रखे थे। पहला मुतालबा यह था कि DPO को यहाँ से तब्दील कर दिया जाए, RPO को यहाँ से तब्दील कर दिया जाए। इसके अलावा बनू पुलिस के जो 4 प्लाटून मर्दान और पेशावर ट्रांसफ़र किए गए हैं वो तबादला मनसूख किया जाए। बनू में इंटरनेट सर्विस जो 90 दिन के लिए बंद की गई है वो बहाल कर दी जाए और कुछ थानों के जो SHOs थे उनकी तब्दीली का भी मुतालबा किया गया था। अब ये है कि उनके कुछ मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं और वो रास्ते खोल दिए गए हैं। एक तो जो 4 प्लाटून को मर्दान और पेशावर तब्दील किया गया था उनके तबादले मनसूख कर दिए गए हैं। इसके अलावा इंटरनेट की बहाली का भी वादा किया गया है और उनका ये मुतालबा भी तस्लीम कर लिया गया है। और 3 थानों के जो SHOs हैं, थाना सदर, थाना कैंट और थाना मंडान, इनके SHOs को भी फिलफौर उन थानों से हटा दिया गया है। तो ये 3 मुतालबात उनके तस्लीम किए गए। ज़ाहिर है DPO के ऊपर FIR करना या DPO का ट्रांसफ़र करना, RPO का ट्रांसफ़र करना, ये 2 मुतालबात उनके तस्लीम नहीं हुए और मुज़ाकरात में ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 5 मुतालबात रखे हों और 5 के 5 मुतालबात आपके तस्लीम कर लिए जाएँ। ऐसा मुज़ाकरात में दुनिया की तारीख़ में कहीं नहीं हुआ कि 100 के 100% मुतालबात आपके तस्लीम कर दिए जाएँ। अब ये रात को मगरिब के वक्त तकरीबन ये मुज़ाकरात कामयाब हुए और इंटरनेट की बहाली का जो है वो वादा किया गया। अभी तक तो बहाल खैर नहीं हुए। लेट अस सी कि आज पूरे दिन में इस हवाले से क्या सूरत हाल होती है। तो ये इंतहाई अबतर सूरत हाल है कि आप देखिए बनू के अंदर KPK की जो अमन की सूरत हाल है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि बनू के अंदर हाज़िर सर्विस पुलिस एहलकारों ने 300 हाज़िर सर्विस पुलिस एहलकारों ने पुलिस अमन कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं। और इसके अलावा इससे पहले लक्की मरवत में, ज़िला लक्की मरवत में 400 के करीब पुलिस एहलकारों ने लक्की पुलिस अमन कमेटी वजूद में लाई थी। और अब टांक में भी कई सौ पुलिस एहलकारों ने, हाज़िर सर्विस पुलिस एहलकारों ने टांक अमन पुलिस कमेटी कायम कर दी है। ये जो हाज़िर सर्विस पुलिस एहलकारों की अमन कमेटियां हैं ये अफसरान बाला के हुक्म को तस्लीम नहीं करते, बल्कि इन्होंने बाकायदा गांव-गांव जाकर, बाज़ारों में जाकर, दुकानों में जाकर पम्फलेट तकसीम किए हैं और उस पे अपने नंबर्स लिखे हैं और कहा है कि जहां भी मिलिटेंट्स की मौजूदगी की इतला मिले आपने इन नंबर्स पे अमन कमेटियों के साथ रब्ता करना है। और ये अमन कमेटियों को जब इतला मिलती है तो ये सरकारी वसाइल के साथ अफसरान बाला से पूछे बग़ैर, उनसे इजाज़त लिए बग़ैर वो वहाँ पे एक्शन के लिए पहुँच जाते हैं और पहुँचे भी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी अब आला अफसरान इसको डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तो करार दे रहे हैं और लेकिन एक्शन वो नहीं ले सकते, क्योंकि आप देख लीजिए कि चार प्लाटून को जब तब्दील किया गया बनू से तो फ़ौरन ही इन्होंने पूरे ज़िले का राब्ता पूरे KPK और पाकिस्तान से मुनक़ते कर दिया। तो अफसरान बाला को एक अजीब किस्म की कैफियत का सामना है। लेकिन टस से मस अगर कोई नहीं हो रहा तो वो सूबाई हुकूमत, सुहेल आफरीदी साहब की हुकूमत जो है वो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही। वो बिल्कुल मतलब उसके इस हवाले से कोई सीरियसनेस जो है वो नज़र नहीं आती। ज़ाहिर है ये जो मसाइल हैं ये कोई 1-2 दिनों के या 1-2 मीटिंग से तो हल होने वाले नहीं हैं। ये बात तो हम सब समझते हैं, ये तो अंडरस्टूड है ना भाई कि आप पुलिस को अगर फुली इक्विप्ड करेंगे जदीद टेक्नोलॉजी के साथ और आप उनको मतलब उनके मुकाबले में लाएंगे तो काफ़ी वक्त चाहिए होगा, लेकिन आपको मीटिंग्स तो करनी चाहिए। आपको इस हवाले से गौर व खौस तो आपके पास तो वसाइल होते हैं ना सूबाई हुकूमत के पास। आप वसाइल पता नहीं 40-40, 100-100 गाड़ियों को प्रोटोकॉल में जाके इस्लामाबाद जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और कुछ होता नहीं है। तो बजाय इसके कि आप वहाँ पे ज़ाया करें, वहाँ पे आपने कुछ करना भी नहीं है, वैसे दिखावा करना है तो यहाँ पे कर लें भाई। वो वसाइल यहाँ पे आप यूटिलाइज़ कर लें ताकि KPK के लोग जो है सुकून का जो है वो सांस ले सकें। अब हंगू के हवाले से जो मैंने आपको ख़बर बताई वो एक डेवलपिंग स्टोरी है। उसमें मज़ीद क्या ख़बरें सामने आती हैं रात 12:30 बजे तक तो मैं फॉलो करता रहा। मैं फ़र्दर कोशिश करता रहा कि कोई मज़ीद चीज़ें जो है वो मतलब एक्सप्लेन हो जाए या सामने आ जाएँ। तो अभी सुबह सवेरे तो वो सामने नहीं आ सकी, दिन के औकात में वो किसी वक्त सामने आएंगी तो वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक KPK का अमन दोबारा लौटा दे। मतलब सवात में देख लें, दीर में देख लें, लोअर दीर में, अपर दीर में, बुनेर में देख लें, बनू में देख लें, लक्की मरवत में देख लें, टांक में देख लें, अभी हंगू में देख लें। ये तसलसल के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर सीक्वेंस में वाक़यात हो रहे हैं।